हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारत की मशहूर कॉफी चैन कैफे कॉफी डे को कौन नहीं जानता है। देश में कॉफी कैफे डे काफी मशहूर चैन है, लेकिन 29 जुलाई की शाम को अचानक कॉफी कैफे डे के फाउंडर और पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ लापता हो गए हैं। सिद्धार्थ बिजनेस के सिलसिले में कर्नाटक के चिकमंगलुरु गए थे, लेकिन बीच रास्ते में अपनी कार से उतर गए। उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। उनके घर वालों ने पुलिस को उनके गायब होने की जानकारी दे दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ जहां से गायब हुए हैं वहां से थोड़ी दूर पर एक नदी है। पुलिस उस जगह पर भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन सिद्धार्थ की कोई खबर नहीं मिल रही है। सिद्धार्थ के गायब होने के पीछे की वजह उनकी कंपनी के कर्ज में डूबा होना बताया जा रहा है कि सीसीडी पर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा था। उनके सारे शेयर भी नीचे गिर गए हैं। हालांकि सिद्धार्थ के गायब होने के बाद उनका एक खत सामने आया है, जिसे उन्होंने 27 जुलाई को लिखा था। इस खत को उन्होंने अपने कॉफी कैफे डे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कर्मचारियों को लिखा था। इस खत में उन्होंने लिखा है कि 37 वर्षों की कठिन मेहनत से अपनी कंपनियों में 30,000 नौकरियों का सृजित किया। उस टेक्नोलॉजी कंपनी में भी 20,000 नौकरियां सृजित की, जिसमें शुरुआत से ही बड़े शेयर धारक रहे, लेकिन अपने तमाम प्रयासों के बाद भी इन कंपनियों को प्रॉफिट का बिजनेस बनाने में नाकाम रहे। इसी के साथ ही सिद्धार्थ ने बताया कि उन पर कर्जदाताओं का काफी दबाव है। किसी को धोखा देने का मकसद कभी नहीं रहा, लेकिन एक उद्यमी के रूप में विफल रहे। उम्मीद है कि आप लोग एक दिन इसको समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। इसी के साथ बता दें कि वीजी सिद्धार्थ ने लापता होने से ठीक पहले अपनी कंपनी के सीएफओ से 56 सेकंड के लिए बात की थी। आखिरी बार सिद्धार्थ ने अपने सीएफओ को अपनी कंपनी का ख्याल रखने को कहा था। जिस वक्त सिद्धार्थ अपने सीएफओ से बात कर रहे थे, वो काफी निराश और हताश थे। अपने आखिरी फोन कॉल के बाद सिद्धार्थ ने अपना फोन बंद कर दिया था। जब से वीजी सिद्धार्थ के गायब होने की बात सामने आई है, तभी से एसएम कृष्णा का पूरा परिवार परेशान है। पूर्व सीएम के दामाद के लापता होने के बाद से कर्नाटक मंत्रियों का तांता उनके घर पर लग गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने सिद्धार्थ की तलाश के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी खत लिखकर मदद की अपील की है। वहीं सिद्धार्थ की तलाश में कन्नड़ पुलिस लग गई है। गौरतलब है कि सिद्धार्थ के ड्राइवर बसवराज पटेल ने बताया कि वो पिछले 3 साल से उनके लिए ड्राइविंग कर रहा है। 29 जुलाई सुबह 8 बजे वो बेंगलुरु सिद्धार्थ के घर आया था, जिसके बाद सबसे पहले विठल माल्या ऑफिस गए थे। जिसके बाद 12:30 बजे सिद्धार्थ ने सकलेशपुर ले जाने को कहा, जिसके बाद वो इनोवा कार में बैठकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सिद्धार्थ ने बेंगलुरु जाने को कहा था। जैसे ही उनकी कार केरल हाईवे के पास 3 से 4 किलोमीटर अंदर गई, तो उन्होंने एक पुल के पास कार रोकने को कहा, जिसके बाद वो कार से उतर गए और मुझे कहा कि वो थोड़ा टहल कर आ रहे हैं, जब तक तुम इंतजार करो। लेकिन उसके बाद जब रात के 8 बजे ड्राइवर ने सिद्धार्थ को फोन किया, तो उनका फोन बंद था। जिसके बाद ड्राइवर ने उनके घर फोन करके इस बारे में बताया, जिसके बाद हमने पुलिस में मिसिंग शिकायत दर्ज कराई। सिद्धार्थ ने जिस जेपीना मोगारू जगह पर कार रोकने को कहा था, वो जगह नेत्रावती नदी के किनारे थी। इसी वजह से कन्नड़ पुलिस लगातार मछुआरों की मदद से भी सिद्धार्थ की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि वीजी सिद्धार्थ को ही चिकमंगलुरु की कॉफी को दुनिया में लोकप्रिय करने का श्रेय जाता है। हालांकि इन दिनों सिद्धार्थ के सितारे गर्दिश में चल रहे थे। उन पर आयकर विभाग का 300 करोड़ रुपए बकाया है और निवेश कंपनी सिवन सिक्योरिटीज पूरी तरह कर्ज में डूब गई है। इन सभी मुश्किलों से उबरने के लिए सिद्धार्थ माइंडेटरी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में थे। लगता है सिद्धार्थ अपनी जिंदगी से हार मान बैठे हैं, तभी वो ऐसे अचानक गायब हो गए हैं, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था, सालों से उसे चला रहे थे, अब वही कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी है, जिसके कारण सिद्धार्थ खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। पुलिस सिद्धार्थ को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है।
फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।